अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 सॉल्व करेंगे। ये सेम क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस जैसे हम प्रीवियस कर चुके हैं। इसी चैप्टर की स्टार्टिंग एक्सरसाइजेज जो थी उसमें हमने ये डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। यहाँ पे सेम क्वेश्चंस हैं, वही थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई किया क्वेश्चन को। इसमें उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी एंड एस इज इक्वल टू 7 और फिर यू की वैल्यू वी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, और फाइंड आउट हमने करना है एस को, और जब एस यू की वैल्यू 6 होगी और वी की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, यहाँ पे पहले वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे होते थे कि या तो सिंगल चीज़ पूछी होती थी कि डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में होता था कि इन्वर्सली वेरीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि उन्होंने दोनों डिपेंडेंसीज हमें बता दी कि एस जो है वो यू पे भी डिपेंडेंट है और वी पे भी है, और डायरेक्टली किस पे है, यू पे, और इन्वर्सली किस पे है, वी पे। ठीक है, तो इसमें हमने इसको समझने से पहले ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अगर डायरेक्टली वेरीज कर रहा हो तो किस तरह लिखते हैं, इन्वर्सली वेरीज कर रहा हो तो हमने किस तरह लिखना है। ठीक है, और फिर उसी चीज़ को हमने कंबाइन करके लिख देना है बस। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि डायरेक्टली वेरीज किस तरह करता है, उसको किस तरह लिखना होता है। एस डायरेक्टली वेरीज कर रहा है यू स्क्वायर पे। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यू स्क्वायर के। ठीक है, और इसी को अगर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, 1/v। ठीक है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है ये। इन्वर्सली में क्या चेंज है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है 1/v। यहाँ पे सिंपल v नहीं लिखेंगे, 1/v लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास ये बोथ कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताई हुई है कि इन्वर्सली भी है और डायरेक्टली भी है, तो हमने इन दोनों को किस तरह कंबाइन करके लिखना है, देन लिखना था, दी लिख दिया, देन लिखना था। इट बिकम्स एस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है u/k। ठीक है, कंबाइन करके बस हमने ऐसे लिख दिया u²/k। और इसी को हम k के साथ किस तरह लिखते हैं, s इज इक्वल टू k u²/v। ठीक है, बस अब हम इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते होते थे, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, क्योंकि हाफ क्वेश्चन में हमारे पास u, v और s की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने k को फाइंड आउट करना है सबसे पहले, देन हम बाकी का हाफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं k(u²/v), और ये जो सब वैल्यूज़ दी हुई हैं ना, इनको हम लिख लेते हैं, फिल कर लेते हैं। s की जगह 7, u की जगह पे 3 आ जाएगा और v की जगह पे 2। ठीक है, स्क्वायर है तो फिर 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और v सिंपल है तो 2 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, और 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है 2, लेफ़्ट साइड पे जब इसको लेके जाएंगे तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाइन के, ये 14 इज इक्वल टू 9k। 9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा 14 से, तो 14/9। अब ये क्योंकि डिवाइड तो किसी नंबर पे नहीं होते, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 14/9, जिसको हम अब इस फार्मूले में k की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। और अगर डिवाइड में वैल्यू आई है ना k की वैल्यू, तो हमने उसको कैसे लिखना है, k की जगह पे हमने लिखना है 14/9। ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू के साथ u² आएगा और नीचे वाली वैल्यू के साथ v। अब हम सेकंड क्वेश्चन फाइंड आउट हमने करना है s,
हमारे पास u और v की वैल्यूज़ दी हुई हैं, k हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास, s फाइंड आउट हो जाएगा। फार्मूला लिखते हैं, फार्मूले की वैल्यूज़ पुट की, 6 का स्क्वायर ख़त्म करेंगे 36 आ जाएगा और 90। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 90 को और 36 को हम डिवाइड कर लेते हैं। किस नंबर पे डिवाइड होगा ये, डिवाइडिंग बाय 18, ठीक है। 18 के टेबल में हम वो बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, पहले हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो फिर 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/5 आ गया। s इज़ इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 2/5, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/5। अब ये फर्दर तो डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास क्या आ गया, s की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में